जय हिंद। आज का देखते हैं आर्टिकल भाग 79 देखना है आज। इससे पहले हम क्या बताते थे, इससे पहले आपको आर्टिकल 76 में क्या बताए थे, तो महान्यायवादी की चर्चा है वो कम्प्लीटली बता दिए थे। और आर्टिकल 70 में क्या था कि आर्टिकल 70 में कोई भी कार्य भारत में राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और आर्टिकल 78 में क्या था, आर्टिकल 78 में जो था वो कि जो कोई भी मंत्रिमंडल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस सब की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। तो आर्टिकल 78 में था। अब देखते हैं 79 जो संसद की चर्चा है। आर्टिकल 79 किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट इसमें क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो है किसमें चर्चा है? तो आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा है? पार्लियामेंट यानी संसद की चर्चा है। तो देखिए संसद जो है वो मतलब पूरे भारत का सबसे ऊंच लेवल का क्या है? डिपार्टमेंट है संसद जो है। संसद के ऊपर कोई नहीं है। तो संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा। संसद के 3 अंग होते हैं। लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको राष्ट्रपति तो बता दिए थे पहले ही जब शुरू किए थे आर्टिकल भाग 5 पढ़ाना शुरू किए थे। तो शुरुआत में ही आपको बता दिए थे राष्ट्रपति की चर्चा में, और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बता दिए थे, और नेशनल इमरजेंसी के बारे में आपको बता दिए। तो राष्ट्रपति तो बता दिए पहले। अब देखना है लोकसभा और राज्यसभा। तो इससे पहले संसद के बारे में जान लेते हैं। संसद की जननी किसे कहा जाता है? जननी। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन संसद भाषा कहाँ से लाया गया है? भाषा ये कहाँ से लाया गया? फ्रेंच भाषा है। संसद क्या है? फ्रेंच भाषा है। फ्रांस से लाया गया है। फ्रांस ये लाया कहाँ से गया है? फ्रांस से लाया गया संसद की भाषा। जबकि संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। सबसे पहले ब्रिटेन ने ही संसद की शुरुआत किया था। तो इसमें 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो संसद जो है बहुत ही पावरफुल है, मतलब सबसे पावरफुल क्या है? संसद है। तो संसद के पास अपनी एक संप्रभुता है। तो देश की जो पूरे भारत है उसका कोई ना कोई एक, जैसे हर डिपार्टमेंट में एक किसी के पास क्या होते हैं? संप्रभुता होते हैं कि इस डिपार्टमेंट में हम जो चाहें मतलब कर सकते हैं। जैसे कि हर डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उस डिपार्टमेंट में कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह जो सब पर कब्जा मतलब सब पर शासन रखे, तो भारत में जितने भी डिपार्टमेंट में उस पर एक शासन लगाने के लिए किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। संसद जो कहे वो करना होगा। तो संसद के पास अपनी क्या है? संप्रभुता है। तो देश की संप्रभुता यानी देश की स्वरनीति किसके पास है? संसद के पास। संप्रभुता यानी स्वरनीति। देश की संप्रभुता और स्वरनीति किसके पास है? संसद के पास। संसद के ऊपर कोई नहीं है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद के ऊपर नहीं है। संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के मामले को बदल सकता है। जैसे एक बार भी हुआ भी था जब कौन थे? राजीव गांधी। एक समय कौन? राजीव गांधी जो थे उनके समय एक मामला हुआ था शाहबानो केस। शाहबानो। कौन सा बानो? शाहबानो केस। शाहबानो जो थी एक मध्य प्रदेश की एक महिला थी। जो क्या हुआ, उसके जो पति थे वकील थे, पेशे से क्या थे? वकील थे। तो जो उनके पति जो थे उनको डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लिए। जब दूसरी शादी कर लिए तो इन्होंने, जो सामानों के पति थे, उन्होंने कुछ सालों 2-4 साल तक कर दिया गुजारा भत्ता दिया कि आप इसमें जीवन व्यतीत कीजिए। तो वो लोग जीवन व्यतीत करते। लेकिन बाद में जब आपको पता होगा जब दूसरी पत्नी आई होगी तो कोच दी होगी कहीं कैसे देते हैं, इसको नहीं देना चाहिए, मतलब कोच दी होगी, तो वो गुजारा भत्ता देना बंद कर दिया शाहबानो को। तो शाहबानो जो थी वो केस में कोर्ट में चली गई। कहाँ चली गई? कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि देखो, तो शाहबानो जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चली गई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक्चुअली क्या होता है कि इस्लाम धर्म में कहा गया है कि किसी को भी 3.5 महीने से ज़्यादा 3.5 महीने से ज़्यादा किसी को भी गुजारा भत्ता नहीं मतलब देना वर्जित है। क्या? तो देना वर्जित है, इस्लाम धर्म के खिलाफ है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई शाहबानो, तो इसमें क्या हुआ कि वो लोग मुस्लिम था, इस्लाम धर्म तो कुछ और कहता है। तो इस्लाम धर्म के हिसाब से क्या हुआ, जो उनके पति थे वो केस जीत गए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अब जो है वो मतलब शाहबानो को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
तो सबानो जो थी वो कहाँ चल गई, हाई कोर्ट में चली गई। हालांकि उस समय 5 रुपये ये बहुत ही कम। राजीव गांधी 1970-80 के दशक में तो बहुत, उस समय 5 रुपये की बहुत ही अहमियत थी, ये अहमियत थी। लेकिन अब तो हालांकि बाद में बढ़ाया गया था। तो सबानो जो थी वो कहाँ चल गई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी को भी जीने का हक है और सबानो को कहते हैं उसको गुजारा भत्ता देना चाहिए, नहीं इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर सबानो केस जीत गई। उनके पति थे वकील, ये चल गए सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चल गए, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये केस ऊपर से जाने लगा, कैसे ऊपर से जाने लगा। तो कोई भी आपको आगे जाकर बताएंगे, कोई भी बड़ा मामला देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जज होना चाहिए, कम से कम तो 5 जज होना चाहिए। तो 5 जजों का एक टीम बैठाई गई और कहा गया कि देखो इस्लाम धर्म भले कुछ भी कहता है, लेकिन किसी को भी तो जीने का हक है, उसे आप तो मरने के लिए रास्ते पर छोड़ नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, इस्लाम धर्म चाहे कुछ भी कहता हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सबानो का गुजारा भत्ता है वो बंद नहीं किया जाएगा, उनको वो गुजारा भत्ता दिया जाएगा। तो इसका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। बहुत जो इस्लाम धर्म के जो साधु संत यानी गुरु थे तो बहुत ज़्यादा विरोध किए, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो जिस वजह से संसद में ये प्रस्ताव पारित हुआ, संसद में प्रस्ताव पारित किया गया कि संसद में प्रस्ताव पारित किया गया कि जो ऐसे मामले में क्या होना चाहिए कि इस्लाम धर्म के हिसाब से ये गुजारा भत्ता देना वर्जित है, ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, तो इसे रोक देना होगा। तो सबानो में सुप्रीम कोर्ट का फैसला को क्या, संसद का भी उसे काट दी और सबानो को जो गुजारा भत्ता था वो बंद कर दिया गया। तो ये बहुत सारे होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या कर दिया गया, अब समान सिविल संहिता लाया गया, समान सिविल कोड लाया गया। और इसमें सारे, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई नहीं, इसमें सारे के लिए नियम कानून बराबर होंगे। तो ये लाया जाए तो संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल सकती है। तो अब देखें तो इसमें 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए ये संसद है, मेनली संसद जो है वो एक घर का नाम है, कहते हैं एक घर का नाम है जिसमें 2 कमरे हैं। कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और 81 में चर्चा राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। तो ये संसद एक कमरे का नाम है संसद एक घर का नाम है जिसमें बैठने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सांसद कहा जाता है। जो संसद एक घर का नाम है और उसमें 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो लोकसभा में व्यक्ति बैठते हैं उसे कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य। इसे सांसद कहते हैं, सांसद क्या कहते हैं, सांसद। जो इसमें बैठते हैं इसे संसद कहते हैं, संसद। लेकिन इसमें जो बैठते हैं उसे कहा जाता है सांसद। इसमें बैठने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सांसद। और सांसद जो होता है वो मतलब एक IAS ऑफिसर से भी ऊपर होता है। मतलब सोचो इतना ऊपर होता है, अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी IAS ऑफिसर से ऊपर हो सकता है। ओके, इसमें संसद ये खुद प्रस्ताव पारित किया गया है, सब किया है कि हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मतलब IAS ऑफिसर सिक्योरिटी के लाभ से भी हम लोग ऊपर रहेंगे। तो इन्होंने प्रस्ताव की बात की। तो संसद जो है इसमें बैठने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। और सांसद जो होता है वो 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होता है। सांसद 10 लाख की आबादी पर एक सांसद, यानी एक सांसद अगर जो बात बोल रहा है इट मीन्स 10 लाख व्यक्ति वही बात बोल रहे हैं। तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक क्या होता है, सांसद होता है। तो ये तो होता है सांसद। देखिए हर देश में अलग अलग संसद जो हर देश में संसद है। हालांकि कोई देश में संसद नहीं है क्योंकि राजतंत्र है किसी देश में। तो जिस देश में क्या है, लोकतंत्र है, तो उस देश में संसद को अलग अलग से नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। मालदीव के संसद को मजलिस कहते हैं। ईरान के संसद को भी मजलिस कहते हैं। तो ये सब, अफगानिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और अफगानिस्तान के संसद को और कुछ इतना याद नहीं है, लेकिन मतलब अलग अलग देश के अलग अलग संसद का नाम रखा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए स्टैटिक
और करेंट अफेयर्स पर जिसका पकड़ हो गया तो वो एग्ज़ाम बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि इस संसद को क्या कहते हैं, चाहे ये लोकनृत्य, ये भी ये पर्व किस देश का है, किस राज्य का है, मतलब अलग अलग ये सब स्टैटिक जीके में पूछते रहते हैं। तो ये देखिए, तो अलग अलग संसद को अलग अलग से नाम जाना जाता है। तो तीन देश का हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंपेयर करके देखते हैं। जैसे अब देखिए, हमारे संसद को संसद कहते हैं। संसद का निर्माण किसने कराया था? संसद का निर्माण किसने कहा था? एडविन लुटियंस और लॉर्ड बेकर ने। लुटियंस और वेकर या वेकल होगा। तो संसद का निर्माण किसने कहा था? एडविन लुटियन और वेकर ने। हालांकि जो भारत में नया संसद बना है उसका हुआ उद्घाटन मई में। तो जो पहले जो नए संसद बना है उसके जो वास्तुकार है वो कौन है? तो उसके वास्तुकार देखेंगे तो उसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। नया संसद का वास्तुकार कौन बने? बिमल पटेल। कौन बने? बिमल पटेल। नया संसद के जो वास्तुकार बने वो कौन बने? बिमल पटेल बने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, जो लुटियंस रायसीना की पहाड़ी पर है, लुटियंस दिल्ली। तो ये होगा लॉर्ड बेकर। तो देखिए अलग अलग संसद को देखते हैं। जैसे जिस तरह से संसद जो है, जिस तरह से संसद को अलग अलग देश में अलग अलग से नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। उसी तरह उसमें जो दो कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसको भी तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे देखते हैं, पहले भारत का संसद देखते हैं। भारत में क्या है, थोड़ा बड़ा करते हैं। संसद है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, यानी लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य कहते हैं। इसे कहाँ पर? रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर। और इसमें मेन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब देखते हैं ब्रिटेन के संसद को। ब्रिटेन के संसद को भी दो कमरे होंगे। इन दो कमरों का अलग अलग नाम होगा। जैसे हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन के जो लोकसभा का कमरा है उस कमरे का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन। इसे क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। जो ब्रिटेन के जो संसद है, ब्रिटेन के संसद के लोकसभा का कमरा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। और राज्यसभा के कमरे को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। महान लोगों का सदन। ये कॉमन लोगों का सदन, ये महान लोगों का सदन। बताइए, ऐसा होता है। तो ब्रिटेन के जो राज्यसभा का सदन है, ब्रिटेन के राज्यसभा का सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड। और ब्रिटेन के लोकसभा के सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। अब देखते हैं अमेरिका, यानी यूएसए। देखिए इसमें क्या होता है? बर्मिंघम पैलेस। ये कहाँ पर है? बर्मिंघम पैलेस पर कहाँ पर है? ये इसमें बैठते कौन है? तो महारानी। देखिए राष्ट्रपति जब यहाँ पर कौन बैठते हैं? महारानी बैठते हैं। ये आपको हिस्ट्री के क्लास में बताएंगे कि महारानी क्यों बैठती है, राष्ट्रपति क्यों नहीं बैठते। तो ये अलग अलग बात है। एक्चुअली क्या होता है, ब्रिटेन के जो राजा था उसका मात्र एक लड़की थी और वो बजाय की फंस गई थी हॉलैंड के राजा से। क्या था? हॉलैंड के राजा से फंस गई थी। और हॉलैंड के राजा जो पति बनकर आया कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो उसकी जनता मानने से इनकार करती कि हमारे महारानी ने हमारे यहाँ का है, लेकिन राजा तो हमारे यहाँ का नहीं है। तो वहाँ से हमेशा महारानी का शासन चलने लगा। तो आपको पूरी तरह से बताएंगे कंप्लीट हिस्ट्री में। तो बर्मिंघम पैलेस में कहाँ बैठते हैं? महारानी। अब देखते अमेरिका, इसमें भी दो सदन होगा। इसमें भी लोकसभा का सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो राज्यसभा का, अमेरिका के राज्यसभा का सदन को क्या कहते हैं? सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। तो ये याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। तो ब्रिटेन का संसद कहाँ पर बैठती है? बर्मिंघम पैलेस। कौन बैठती है? महारानी। उसी तरह अमेरिका भी कहाँ बैठते? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। और इसमें कौन बैठते? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इसमें कौन बैठता है? राष्ट्रपति। तो ये तो अलग अलग संसदों के क्या थे कि लोकसभा राज्यसभा को क्या कहते हैं अलग अलग देश में। तो ये था क्या, संसद के बारे में। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के में अंतर क्या है, कि मतलब लोकसभा बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, राज्यसभा बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या योग्यता नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवाली नहीं होना चाहिए, ये सब आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए यही तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।